ओके, तो हम कर रहे हैं चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 12, क्लास 10 CBSE. To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red-colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 km. Find the area of the sea over which the ships are warned. ओके, तो देखो मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. देखो ये लाइट हाउस है ना, यहाँ से लाइट दिखा रहा है ताकि जो जो नदी में वगैरह जो शिप चलती है उनको कोई रॉक्स अगर सामने आ रहा है तो उनको समझ में आ जाए. तो ये जो लाइट स्प्रेड होती है रेड कलर की है और ये लाइट कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही स्प्रेड होती है. और कौन सा एंगल बनाती है ये 80 डिग्री का. और क्या लेंथ में ये स्प्रेड होती है 16.5. ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, मतलब किस एरिया में ये जो लाइट हमें नज़र आ रही है ये हमें बताना है. तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर. तो देखो इन्फॉर्मेशन भी है हमारे पास सारी. थीटा हमको 80 दिया हुआ है और आर हमें 16.5 दिया हुआ है. तो हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर. क्या है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, थीटा हमको दिया है 80 अपॉन 360. पाई देखो बोला है 3.14 लेने के लिए, तो ले लेते हैं 3.14 और आर का वैल्यू है हमारे पास 16.5. 0 0 कैंसिल. ठीक है, अभी अगर हम लोग इसको 2 से काट देते तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 8, मतलब हमें क्या मिल जाएगा 4 अपॉन 18 इंटू 3.14 इंटू देखो 16.2 पे 2 बार है ना, स्क्वायर है ना, तो 2 बार आएगा 16.5. तो 16.5 इंटू 16.5 हो जाएगा. ठीक है, इसको एक बार और 2 से काट दे रही हूँ तो 2 और 9 आ जाएगा. 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5. ठीक है, अब देखो अगर 16.5 इंटू 16.5 में कर लेती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिलता है 272.25. ये मैंने किया हुआ था इसलिए डायरेक्टली लिख दे रही हूँ मैं. ठीक है, ओके. अब देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कटने जैसा तो नज़र नहीं आ रहा है. ठीक है, तो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको. 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8, 2 और 6 आ जाएगा अपॉन 9 और यहाँ पर 272.25 एज इट इज़. ठीक है, अब क्या करें, अब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई मैंने किया तो मुझे मिला 1709.73 और नीचे 9 है. अब इस नंबर को 9 से डिवाइड करना है, ये मैं आपको कैलकुलेशन दिखाती हूँ. देखो हमें डिवाइड करना है 1709.73 को 9 से डिवाइड करना है. तो कर लेते हैं, देखो 1709.73 को 9 से डिवाइड. 2 जा भी तो ज़्यादा हो जाएगा तो 1 जा लेना पड़ेगा. यहाँ पे बच जाएगा 8, 0 आ गया तो 80 हो जाएगा. 8 टाइम लेंगे तो 72, फिर से 8 बच जाएगा. अब उतार लेंगे 9 को तो 9 9 जा 81 होता है, तो ये हो जाएगा 8. अब उतार लेते हैं 7 को तो फिर से 9 9 जा 81 हो जाएगा, तो 6 बचेगा. अब उतार लेते हैं 3 को तो 7 जा 63 हो जाता है. ओके, डेसिमल 2 नंबर के बाद, तो यहाँ पर भी 2 नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा. तो हमें कितना आंसर मिला 189, लिख लेते हैं 189.97, राइट. तो हमने लिख लिया, इसको और अच्छे से लिख लेती हूँ एक बार और, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर. तो फाइनल आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ सी over which the ships are warned is equal to 189.97 किलोमीटर स्क्वायर.
तो यहाँ पर हमारा आंसर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया। यस, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, भर भर के है, आई एग्री, बट प्रैक्टिस करना ही एक मंत्र होता है, तो आप कर लेंगे ज़रूर, मुझे पता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।